और पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के हक में शायर मुनव्वर राणा बोले हैं। ओवैसी पर गोली चलने से बहुत तकलीफ हुई, मुनव्वर राणा ने यह कहा। मुनव्वर राणा ने कहा ओवैसी उत्तर प्रदेश के मेहमान हैं और गोली कांड से गेम पलट सकता है। मुनव्वर राणा का यह बयान आया। मुनव्वर राणा ने खुद के पलायन को आत्महत्या जैसा भी बताया। मुनव्वर राणा के किरदार बड़ा दिलचस्प हो चुका है और समय समय पर वैसे बयान देते हैं जिससे वो पता चलता है कि उनकी पॉलिटिकल इंक्लाइनिंग किधर है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। को तकलीफ हुई है इस बात से जो गोलियां चली? यकीनन तकलीफ हुई है। फिर इसलिए भी तकलीफ हुई कि ओवरऑल ओवैसी जो है वो उत्तर प्रदेश के मेहमान हुए। ओवैसी साहब पर जो गोली चलाई गई ये बड़ी बुज़दिली की अलामत है। अब ये कल की गोली को आप मामूली समझते हैं? कौन सा गेम पलटने के लिए हो रहा हो, ये क्या हो रहा हो, कुछ नहीं कहा जाता। ये भी पलट सकता है कल की गोली से? यस, बिल्कुल तैयार है एकदम पैकिंग करके? हाँ, अगर जीती तो आप निकल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे, क्या रखा है। कम से कम भाई पलायन बेचारे अमित शाह रो रहे थे, तो एक 70 बरस का आदमी अगर पलायन करे, जो कि पलायन नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी। तो देखिए एक पुराना बयान था मुनव्वर राणा का जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर योगी फिर से जीते तो मैं पलायन कर जाऊंगा, और अभिषेक ने जब उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि हाँ मैं पलायन बिल्कुल कर जाऊंगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभिषेक हमारे साथ हैं, विपिन चौबे हैं, गोरखपुर से विपिन है जहां पर आज योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया, अभिषेक लखनऊ से हैं, और दिल्ली से मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर से असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है और वहां जरूर उन्होंने ये मुद्दा उठाया होगा। कल उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने भी यह मुद्दा उठाया संसद में। क्या बातचीत हुई और आगे क्या ओवैसी की तरफ से इस पर कहा गया, कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ओवैसी साहब यहाँ संसद परिसर में आए, लोकसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और अब यही बताया गया कि करीब 5 बजे के आसपास वो लोकसभा में बताएंगे उस घटनाक्रम के बारे में भी, और फिर जो वो अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि जो कुछ घटा उनके साथ वो वाकई में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसी पर भी गोली नहीं चलनी चाहिए और सांसद और राजनेता पर तो नहीं ही चलनी चाहिए। बात यही है गौरव कि अगर आप किसी के बात से या विचारधारा से असहमत हैं और तब उस पर अगर कोई आदमी गोली चलाता है तो वो गोडसे स्कूल ऑफ थॉट का होगा, लेकिन देश तो गांधी का है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में जबकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, चुनावी माहौल है, और जब ओवैसी साहब लोकसभा में इस बात को रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने राजनीतिक मायने निकलेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में निश्चित तौर पर जो ये घटना घटी है, तो सभी दलों के नेताओं से जितने से हम लोग बात कर रहे हैं, इन सबका ये चिंताजनक है कि उनके गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला हुआ। हालांकि केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया करा दी। हाँ, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दे दी गई। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।